नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर 302 डीएल है सेट। आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला दिया है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और कार्तिक प्रसाद खत्री। तो इसका राइट आंसर है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। पहला इसका राइट आंसर है। दूसरा है, द्विवेदी युग के लेखक कौन है? नाम दिया है सदल मिश्र, मोहन राकेश, अध्यापक पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है अध्यापक पूर्ण सिंह। तीसरा इसका सही है। ग दिया है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है कि आत्मकथा है? तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। दूसरा इसका सही है। घ दिया है, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक बताना है। तो इसके हैं हरिशंकर परशाई। दूसरा इसका सही है। अंग दिया है, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक बताना है। धीरेन्द्र वर्मा, सुंदरलाल त्रिपाठी, घनश्याम दास बिरला दिया है, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ। तो इसका आंसर सही है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। चौथा इसका सही है। फिर दिया है दूसरे में क, भारतेंदु युगीन कवि बताना है। नाम दिया जयशंकर प्रसाद का, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो दूसरे का क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। चौथा इसका सही है। आगे दिया है, छायावाद युग की रचना बतानी है। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास और रामचंद्रिका। तो इसमें से छायावाद की कृति है कामायनी। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ग दिया है, पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता कौन है? तो पवन दूतिका का रचयिता कौन है? ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा इसका सही है। प्रयोगवाद की विशेषता बतानी है। नहीं, यहाँ पे प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। पहला दिया है, अति बौद्धिकता, व्यक्तिवाद, प्रकृति का मानवीकरण, उपमानों प्रतीकों की नवीनता। इसमें से कौन सा है? ये तीसरा इसका गलत है, प्रकृति का मानवीकरण। ये इसमें का नहीं प्रयोगवाद का, ये तो छायावाद का है। फिर अंग दिया है, समन्वय पत्रिका के संपादक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और धर्मवीर भारती दिया है। तो अंग का होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला इसका सही है। फिर दिया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। तो ये कौन सा पाठ है? ये राष्ट्र का स्वरूप है, वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक है। फिर दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और दिया है, राष्ट्र निवासी जन ने किसके साथ तारतम्य स्थापित किया है? तो प्रश्नों के आंसर ऊपर आपको मिल जाएंगे सही से पढ़ेंगे तो। फिर प्रस्तुत गद्यांश के लेखक की किस गद्य विधा की ये रचना है? तो ये निबंध है, ये दिया है चौथा। प्रस्तुत गद्यांश लेखक की किस गद्य विधा की रचना है? ये निबंध है। और दिया है पांचवा, संततवाही और रश्मियाँ का शब्दार्थ लिखना है। संततवाही का अर्थ होता है लगातार और रश्मियाँ मतलब होता है किरण। फिर दिया है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन के बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। ये है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श। तेजस्वी मन के संपादित अंश से ये लिया गया है। फिर इसमें क्या है? लेखक का नाम और शीर्षक लिखना है आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? तो मनुष्य को कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए? मनुष्य को सदैव अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे हमारी सही जो सारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। अनावश्यक रूप से किसी के लिए त्याग करने का प्रयास ठीक नहीं होता है। फिर आगे है, चौथा है, लेखक महात्मा गांधी के जीवन को उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो आंसर ऊपर ही मिल जाएगा सब प्रश्नों का। फिर दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? ये है अज्ञे द्वारा लिखित मैंने आहुति बनकर देखा। इसमें है, पहला प्रश्न पूछा है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि बताइए। तो शीर्षक हो जाएगा मैंने आहुति बनकर देखा और कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी।
रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। कवि ने किन्हें मुर्दा कहा है, ये प्रश्न दिया है, तो यहाँ ऊपर मिल जाएगा प्रश्नों का उत्तर आपको। फिर आगे दिया है अवसाद और सम्मोहन का क्या अर्थ है। तो अवसाद का क्या अर्थ है, अवसाद का होता है शोक, उदास, दुख, दर्द, ये सब होगा। सम्मोहन का क्या होगा, सम्मोहन माने डराना, चौंकाना, ताकि हिलना असंभव हो जाए, इस तरह सम्मोहित करना। फिर आगे है जो प्याले मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा त्वरित करना वेणु सा किचको को। तो ये है पवन दूतिका वाला पाठ है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं इसके कवि। तो यहाँ पे पद्यांश का संदर्भ वही लिखना है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके कवि हैं। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। और यहाँ दिया है चौथा, देखिए जैसे भगिनी दिया है, कीचक दिया है। तो भगिनी का मतलब क्या होता है, भगिनी मतलब होता है बहन, और कीचक का होता है खोखला बास। वेणु सा शब्द में पूछा है अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। सा से सी जहाँ रहता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। पांचवा दिया है एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचना लिखनी है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नाम दिया, हरिशंकर परसाई और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। फिर कवियों में दिया है महादेवी वर्मा का मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लाटी और पंचलाइट की कहानी लिखनी है, ध्रुव यात्रा, ये 3 दिए हैं। सातवां है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक के प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जो आपके क्षेत्र का होगा उसको लिखेंगे। तो ये हम लोग के यहाँ का है आलोक वृत्त वाला। फिर आठवां दिया है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये कौन सा पाठ है, ये है संस्कृत भाषाया महत्वम। और इसके बाद क्या दिया है कि महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्षान कदापि भ्रश्यन्ति। ये है महामना मालवी वाला पाठ है। फिर आगे क्या है, ख दिया है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे करना है। सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी सुख, सुखार्थी वा त्यजते विद्या और विद्यार्थी वा त्यजते सुखम। तो ये कौन सा पाठ है, ये सुभाषित रत्नानी वाला पाठ है। और अथवा करके जो दिया है न में रोचते, ये है जातक कथा वाला पाठ है। फिर दिया है 9वां निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे लिखा है पहला, आंखों में खून उतर आना, इसका क्या होगा, क्रोध करना। फिर अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सबका अपने मन के अनुसार करना। तीसरा है ईंट से ईंट बजाना, इसका होगा सब कुछ नष्ट कर देना। फिर चौथा दिया है आगे नाथ न पीछे पघा, जिसका संसार में कोई न हो। फिर 10वां दिया अपठित है, जो अपने से ही करना रहेगा सारा। फिर 11वां दिया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। दिया है पहला मेघ और मेध में अंतर। तो मेघ माने होता है बादल और मेध मतलब होगा यज्ञ, तो ये ब वाला है सही। फिर निर्वाण और निर्माण लिखा है, तो निर्वाण माने होता है मोक्ष और निर्माण का होगा रचना, ये है। दिया है निम्नलिखित में से एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना। जैसे दिया है पंचानन, पंचानन में शिव जी हो जाएंगे और 5 मुख वाला। अज में हो जाएगा बकरा अजन्मा। और तीसरा दिया है कौशिक, कौशिक का इंद्र है शिव है। ये जिसके पास कुछ न हो, सही शब्द लिखना है। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या बोलेंगे, अकिंचन। और वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो, ये क्या है, अधिपत्र। फिर दिया है घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। दिया है याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ, यहाँ कहाँ मिस्टेक है, तो ये याज्ञवल्क्य ही मिस्टेक दिया है, यहाँ पे याज्ञवल्क्य मिस्टेक दिया, इसी को आप सुधारेंगे यहाँ तो सही हो जाएगा। याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाएगा। फिर दिया है उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, तो यहाँ पे मैं की जगह यहाँ पे हम हो जाएगा। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, सही हो जाएगा। फिर
आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला, गुणवान पुरुषों के लिए लगता है और ये स्त्रियों के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणवती हो जाएगा गुणवान की जगह। फिर प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो नोक नहीं होगा, तलवार की धार होगा यहाँ पे। फिर हास्य या वीर रस में परिभाषा उदाहरण साथ है, यमक अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, चौपाई कुंडलियां हैं। और 13वां दिया है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति के लिए अपने जनपद के जिला अधिकारी को लिखिए। और फिर दिया है, अपनी गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। 14वां दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में यहाँ शैली में निबंध लिखना है। मानव कल्याण में रोबोट की भूमिका, नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषता, विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व, भारतीय चुनाव प्रणाली।